जैसे बंगाल में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर था, ये किसी से छुपा नहीं है और ये हर कोई जान रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस है और आपको इसको जानने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही होगी। ये सभी को पता है कि टीएमसी की सरकार जब तक रही तब तक बंगाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहा। और आज तो एक जो आपको खबर हम बताने जा रहे हैं उसमें क्या है कि एक जो सब्यसाची दत्ता है, सब्यसाची दत्ता की बहुत ही करीबी है टीना साहू, या टीना कुछ नाम है उनका। उनके घर से 3 केजी यानी 3 किलो सोना बरामद हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 3 किलो सोने की कीमत क्या होगी, करोड़ों में वो कीमत है उसकी। और ये बताया जा रहा है कि ये सब्यसाची दत्ता का या टीएमसी का ही है। अब इस पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है संजीव जी की ये जो अब जो धीरे धीरे, अभी तक तो सिर्फ ये उजागर हो रहा था कि इतने का भ्रष्टाचार हुआ है, इतने का भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन का एकदम बोलबाला है बंगाल में, लेकिन अब तो वो करप्शन का माल जो है वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगा है। अब तो ये 3 किलो सोने से शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे और भी सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे धीरे धीरे। जी प्रवीण जी, देखिए सोनार बांग्ला को इन्होंने लूट के कोलार बांग्ला बना, बहुत लूटा। और मैंने आपको या अपने दर्शकों को पहले भी कई बार बताया है कि करप्शन कैश में भी हुआ है, काइंड में भी हुआ है, यानी गोल्ड में भी हुआ है, मॉरल करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ। जो अनैतिक गतिविधि है वो हमने देखा कि एसएन सुरेंद्रनाथ कॉलेज में आप सोचिए लगभग 2 ट्रॉली भरा हुआ नोट जो सड़ चुका था, यानी उस नोट को गिनने वाले टीएमसी के नेता नहीं बचे थे, सोचिए। और वो एक स्टूडेंट यूनियन का एक ऑफिस था। सोचिए, जब छात्र यूनियन में इतना पैसा आ रहा हो, जबकि इलेक्शन का भी टाइम नहीं है, कि उसको देखने की फुर्सत नहीं थी, उसमें नोट सड़ गया था। और क्या क्या मिला है, हर चीज मिला है, बेडरूम मिला है, बाथरूम मिला है उन कमरों से। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि करप्शन के जितने भी रूप हो सकते हैं, एक तो नकदी घोटाला, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जमीन जायदाद, और चरित्र। सदेश खाली में क्या था, वो क्या करप्शन नहीं था? जो जहांगीर खान करता था वो भी तो एक करप्शन, कि कहता था कि जो वोट हमें नहीं देगा उसकी बहू बेटियों को उठा लेंगे। तो अगर आज अगर यही कोई दूसरा पक्ष कहने लगे कि जो हमें वोट नहीं दिया है उसका क्या करेंगे, तब अब देखिए, इसके बावजूद पिछले बार 5,000 करोड़ का बजट दिया था मदरसे को ममता बनर्जी, और उसको 2,400 करोड़ रुपए का किया है बीजेपी। 2,400 करोड़ कम नहीं होता। उन्हीं बच्चों को आप मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे देते हैं, एजुकेशन। लेकिन एक स्ट्रक्चर चल रहा है तो उसको कैरी ऑन किया है बीजेपी ने। लेकिन उस पर कुणाल घोष और टीएमसी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि बजट कम क्यों कर दिया, बताइए। क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर कोई, मैं हमेशा कहता हूं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें आपको इस जमाने के साथ चलना होगा। ठीक है, धर्म की शिक्षा, दीन की शिक्षा, मजहब की शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर दें, इंतजाम करें। वही 2,400 करोड़ रुपए बच्चों के पढ़ाई के लिए दिए जा सकते थे। उसके बाद देखिए, आप जब इस्कॉन को सोचिए, इस्कॉन कितना सात्विक शुद्ध प्यूरिफाई फूड तैयार करता है। मिड डे मील का दिया गया कि अब इस्कॉन देगा पूरे बंगाल में मिड डे मील। तो टीएमसी के लोग कह रहे इसमें डीम नहीं दिया जाएगा, मछली नहीं दिया जाएगा। आप बताइए भैया, डीम तो वैसे भी दिया जा सकता है, मान लीजिए इस्कॉन वाले खिला के चले गए, उसके बाद भी तो डीम दिया जा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद भी तो डीम को क्या है, डीम को डीम मतलब अंडा, अंडे को उबाल के दिया नहीं जा सकता है क्या? तो ये सोचिए कि हालांकि उस पर हम आएंगे, लेकिन हमारा जरा ये जो सवाल है, ये जो 3 किलो जो सोने की ईंट मिली है या जो सोना मिला है, वो आखिर क्या आपको लग रहा है इसी प्रकार से और भी निकलेंगे क्या? अभी तो ये एक बस शुरुआत है। ये कुछ भी नहीं है प्रवीण जी, ये कुछ भी नहीं है। करप्शन जो बंगाल में हुआ है,
मुझे लग रहा है 1000 किलो सोना मिलेगा, सारे टीएमसी नेताओं को खंगाल लेंगे, उससे कम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद ये लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि नोटबंदी में बड़े सारे नेताओं के पैसे डूबे जो करप्ट थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के भी पैसे डूबे। तो उन्होंने ये प्लान निकाला कि उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे। गोल्ड जो है एक अस्थाई बुलियन है, उसमें कन्वर्ट करने लगे ताकि कुछ भी होगा उनका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मान लीजिए फिर से नोटबंदी अगर हो जाए और अगर आप केवल कैश में पैसे रखें करप्शन के, तो आप बैंक में तो जाएंगे नहीं, आपका फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। जबकि गोल्ड क्या है, उसका छोटा हिस्सा तोड़ तोड़ के बेच सकते हैं। तो ये सरकार वहां देखे और सारे सुनार से, जो भी गोल्ड सेलर्स है, सर्राफा कारोबारी, उसका डाटा निकाले कि नोटबंदी के बाद और अभी तक कितना गोल्ड किसने खरीदा है। नहीं, अब जैसे ऐसे में कैसे आप पता लगा पाएंगे ज्यादातर, क्योंकि ये लोग भी तो बहुत चतुर और चालाक हैं। अब ये देखिए, ये सब्यसाची दत्ता का कहा यह जा रहा है कि ये सब्यसाची दत्ता का है, लेकिन वो है किसके पास? तो वो अपने एक सहयोगी के पास है, एक साथी के पास है। इसी प्रकार से नेता तो बहुत चतुर होते हैं, वो अपने नाम से या उससे खरीदते नहीं है, वो 10, 20, 50 लोगों से खरीदवाते हैं। तो ये सभी का डेटा को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद उसका पूरा स्क्रूटनी करना, आपको नहीं लगता बहुत कठिन काम हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर जनगणना कराती है, जाति जनगणना करा सकती है सरकार, SIR करवा सकती है, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? क्योंकि देखिए है क्या कि जो ईमानदारी से कमा रहा है वो साल में 1 तोला सोना ले ले, वही बहुत है। कि जिले में कौन से टॉप 10 या टॉप 100 तो निकाल सकते हैं एक जिले का जिसने सोना खरीदा है। दूसरा, मुझे ये शक है कि हो सकता है उन्होंने बांग्लादेश से सोना मंगवाया, ये भी हो सकता है। इसीलिए तो ये हमेशा ये रास्ता ये बंद होने नहीं देती थी, बांग्लादेश की सीमा पे फेंसिंग नहीं होने देती थी। और कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप किस पर्पज से आपने BSF को जमीन नहीं दे दिया, पहले उसके बारे में बताओ। उसके बाद ये भी है कि मान लीजिए कोई ब्लैक मनी है तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है, वो भारत में मान लीजिए कठिन हो सकता है, बांग्लादेश से ला सकते हैं गोल्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बारीकी से जांचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार हर तरह से जांचे और पूरी टीम बना के जांचे, तो एक विधायक ने बोला भी है, बीजेपी के विधायक ने, कि 8 लाख करोड़ का कर्ज है ना, 8.5 लाख करोड़ का, 8 लाख करोड़ इनके नेताओं से निकल जाएगा अगर सही तरीके से 2-3 साल जांच चले। जमीन, मकान, कैश, काइंड, और क्या 550 करोड़ का तो आरोप केवल अभिषेक बनर्जी पर लग चुका है। और जो शराब में जो घोटाला हुआ है वो तो सिर्फ 2 केस में है, वो तो सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं, सिर्फ 2 मामले हैं, अभी तो बहुत सैकड़ों मामले खुलेंगे। और ये आपको क्या लग रहा है, हर एक टीएमसी के नेता का मैं देख रहा था, उसने घर में इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया था, उस सरकारी स्टेडियम जैसा लगता था। सोचिए, एक छोटा छोटा जिले स्तर का नेता, क्या ये शौकत मोल्ला के पास पैसा नहीं होगा, या जहांगीर खान के पास पैसा नहीं होगा? ये सारे पैसे निकलवाइए और उसको गरीबों के बीच या गवर्नमेंट ट्रेजरी में दीजिए, ताकि बंगाल की तरक्की में कोई कमी ना हो। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।